मॉड्यूल 5 विच इज वर्किंग विद फॉर्म्स एंड रिएक्ट। उसके अंदर हम लोग जानेंगे कि कंट्रोल कंपोनेंट्स और अनकंट्रोल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इनपुट के जो फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स के जो इनपुट होते हैं उनको कैसे हैंडल करा जा सकता है, फॉर्म वैलिडेशन, सबमिटिंग फॉर्म, मैनेजिंग फॉर्म डेटा है ना, रिएक्ट फॉर्म इंट्रोडक्शन। दिस इज आवर मॉड्यूल 5 आएगा, वर्किंग विद फॉर्म्स एंड रिएक्ट। अब इसके अंदर पहली चीज है वो क्या है हमारे पास में, कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं वर्सेस अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। ठीक है, सुना होगा आपने नाम, जो रिएक्ट कर रहा है उसको ऑलरेडी पता होगा कंट्रोल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स की बात करूंगा, सीसी में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आर दोस हुज डेटा इज हैंडल्ड बाय या फिर इज कंट्रोल्ड बाय, है ना, नाम में ही देखो लिखा हुआ ना, कंट्रोल्ड बाय रिएक्ट। ठीक है, यूजिंग यूज स्टेट, बस सिंपल एज दैट। भाई उसका जो डेटा है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, रिएक्ट कंट्रोल कर रहा है, किसका यूज करके, यूज स्टेट का यूज करके। अब जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, काउंटर वाला हो गया या फिर ये वाला हो गया, राइट क्लिक कर रहा हूँ, इसे बस सारे एग्जांपल किसके, कंट्रोल कंपोनेंट के एग्जांपल आपके पास में। ठीक है, कंट्रोल कंपोनेंट में क्या होता है, इनपुट वैल्यू के अंदर कोई भी इनपुट चीज डालते हैं हम लोग, है ना, डेटा क्या करता है हम डेट के अंदर स्टोर करते हैं, और रिएक्ट क्या करता है, उसका यूआई कंट्रोल करता है बेसिकली। ठीक है, यूआई के अंदर क्या करता है, उसको अपडेट करके दिखा देता है बेसिकली। वो चीजें क्या हो रही हैं अभी, जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने, वो किसका एग्जाम था हमारे पास में, कंट्रोल कंपोनेंट का मेरे पास में क्या था, एग्जांपल था। ठीक है, अनकंट्रोल कंपोनेंट्स क्या होता है, जो डेटा खुद से मैनेज करें, मतलब वो वाले कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे अनकंट्रोल्ड के भी लिख देता हूँ मैं, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट आर दोस। ठीक है, वो कौन से होते हैं, लाइव में कौन कौन है, तो दोस आर वाचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड लाइक द वीडियो। आर दोस एलिमेंट्स, ठीक है, दैट मैनेज देयर ओन डेटा। ठीक है, या फिर ओन स्टेट भी लिख सकते हो, यूजिंग डोम इंस्टेड ऑफ रिएक्ट। मतलब रिएक्ट यूज नहीं करता या फिर रिएक्ट मैनेज नहीं करता है, रिएक्ट कंट्रोल नहीं करता। ठीक है, वो उसका कौन करता है, मैनेज, वो खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसका एक और ऑल्टरनेटिव एग्जांपल दूं मैं आपको, तो कंट्रोल कंपोनेंट एक तरीके से ऐसे समझो कि जैसे हम लोग कोई भी क्लास लेने जाते हैं या फिर कोई भी लेक्चर अटेंड करने जाते हैं, तो वहाँ पे एक लेक्चरर होता है या फिर कोई एक टीचर होता है जो हमारे अटेंडेंस को लगाता है, राइट। तो वो हो गया एक कंट्रोल कंपोनेंट का, कि भाई हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, वो अपने आप लगा दे रहे हैं अटेंडेंस हमारी, राइट। बट अनकंट्रोल कंपोनेंट के अंदर क्या होता है कि हमें खुद ही लगानी पड़ेगी अपनी अटेंडेंस जाके, कि दैट वी आर प्रेजेंट राइट नाउ। ये होता है, बस ये डिफरेंस होता है कि हमें खुद ही चीजें क्या करनी पड़ेंगी, मैनेज करनी पड़ेंगी अपने आप से। किसका यूज करके, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करके। रिएक्ट नहीं मैनेज करके देगा हमको। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स होते हैं। अनकंट्रोल्ड क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर्म वैल्यू हो गई हमारे पास में, है ना, टेक्स्ट एरिया हो गया, इनपुट हो गया, तो वो सारे किसके एग्जांपल आते हैं हमारे पास में, कंट्रोल कंपोनेंट्स के आते हैं। तो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स किसके कैसे इनिशियलाइज कर सकते हो, तो एक हुक आता है मेरे पास में यूज रेफ करके, उसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अनकंट्रोल कंपोनेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बस ये चीज है, ये एग्जांपल है हमारे पास में। तो 3 आर वाचिंग राइट नाउ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड लाइक द वीडियो। ठीक है, प्रेजेंट। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास में क्या, कंट्रोल कंपोनेंट और अनकंट्रोल कंपोनेंट के बीच का डिफरेंस। अब कंट्रोल कंपोनेंट में तो ये जो मैंने अभी बना के दिखाया था, ठीक है, काउंटर वगैरह ये सारी चीजें जितने भी चीजें होते हैं, यूज स्टेट का यूज कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग, वो सारे किसके एग्जांपल है, कंट्रोल कंपोनेंट के एग्जांपल है। ठीक है, अनकंट्रोल कंपोनेंट के अंदर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, यूज रेफ का यूज करने वाले हैं। ठीक है, यूज रेफ का क्या करने वाले हैं हम लोग, यूज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे उसको क्या करें, हैंडल क्लिक करेगा तो खुद ही क्या करेगा, मैनेज करने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक दिखा देता हूँ, एक एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ आपको। कंपोनेंट्स के अंदर लेट्स क्रिएट अ फाइल, अनकंट्रोल्ड यूएनसी डॉट जेएसएक्स के नाम से बना लेता हूँ। यूएनसी इज नॉट अ वैलिड फाइल नेम। ठीक है, यूएन काउंट अरे अनकंट्रोल्ड डॉट जेएसएक्स। चलो ठीक है, बन गया आरएफसीई। ठीक है, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट एग्जांपल के में ले ले दो, कुछ भी ले लो यहाँ पर। ठीक है, तो उसका नाम रख देता हूँ और इसको मैं कहाँ पे करा देता हूँ, इंपोर्ट करा देता हूँ app.jsx, और इसको क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, देन विल जस्ट पेस्ट इट। तो क्या कर लिया मैंने, इंपोर्ट करा लिया। ठीक है, और ये दोनों मैंने हटा दिए थे, तो इसको क्या कर दो, कमेंट कर दो। इफ यू विल लुक आउट हियर, तो मेरे पास क्या रहा है, अनकंट्रोल्ड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, जो कि वर्क कर रहा है मेरे पास में। तो जब भी एक नया कंपोनेंट बनाओ, पहले उसे टेस्ट कर लो अच्छे तरीके से कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 1 सेकंड दो 3 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो दिस इज अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट एग्जांपल। क्या कंपोनेंट में लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है अच्छे तरीके से। ठीक है, नाउ आई कैन कैरी ऑन माय वर्क हियर। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यूज रेफ मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, इनके बारे में मैं और डेप्थ में बताऊंगा। अभी एक क्विकली मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ, एक हुक है मेरे पास में जिसका नाम है यूज रेफ। ठीक है, क्या नाम है, यूज रेफ फ्रॉम रिएक्ट के अंदर से। ठीक है, एक के अंदर से मैं क्या करा लेता हूँ, उसको इंपोर्ट करा लेता हूँ। आप मैनुअली भी करा सकते हो, और इंपोर्ट यूज रेफ लिख के एंटर करोगे तो अपने आप भी क्या हो जाएगा, वो इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट इनपुट रेफ के नाम से मैं बना लेता हूँ, कि भाई यहाँ से मैं जो इनपुट होगा वो रेफरेंस के तौर पर मैं लूंगा यहाँ पे। यूज रेफ के अंदर ऐसे कुछ क्या करते हैं हम लोग, इसमें इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, और नहीं पता है कि यार ये क्या हो रहा है क्या नहीं, इसको मैं डेप्थ में बताऊंगा। हुक्स वाला जो टॉपिक आएगा उसके अंदर हम लोग एक एक हुक क्या करेंगे, डेप्थ में विल कवर अप करेंगे। ठीक है, बस मैं एक अनकंट्रोल कंपोनेंट का एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ कि वहाँ पे हम लोग यूज स्टेट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो विल यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक बना लेते हैं फंक्शन हैंडल क्लिक के नाम से, और मैं कुछ अलग डालूंगा यहाँ पे। ठीक है, क्या डालूंगा, कुछ अलग डालूंगा, बताता हूँ क्या डालूंगा। और रिटर्न में मैं क्या करा रहा हूँ, डिफ रिटर्न नहीं करा रहा हूँ। रिटर्न में मैं क्या कराता हूँ, सबसे पहले तो एक नेस्टेड फ्रेगमेंट ले लो यहाँ पे, और एक इनपुट टाइप ले लेना। ठीक है, इनपुट टाइप क्या ले लो, टेक्स्ट ले लो, और प्लेस होल्डर के अंदर डाल देता हूँ कुछ टेक्स्ट मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। एंटर एनी सैंपल टेक्स्ट के नाम से बना लो। चलो तो देखते हैं वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जेएसएस फ्रेगमेंट हैज नो करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग।
अभी है तो सही है, अच्छा 2 बार लगा दिया गया। अब ठीक है, हैंडल क्लिक वाला यूज नहीं कर रहे हो, इनपुट रेफ वाला हम लोग क्या कर रहे हैं अभी यूज नहीं कर रहे। चलो अलर्ट में डाल देता हूँ, अलर्ट में के अंदर मैं क्या करता हूँ, इनपुट रेफ डाल देता हूँ, उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है निकल के आए, तो इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू डाल दो, ठीक है, करंट डॉट वैल्यू डाल दो, इसका मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अलर्ट में क्या आएगी, इसके वैल्यू आएगी जो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पुटअप करने वाला हूँ। तो एज एन रेफरेंस के तौर पर ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रेफ लूंगा, यहाँ पे क्या लूंगा, रेफ लूंगा, रेफ में क्या लूंगा ये बस, ठीक है। और इसको मैंने डिफाइन नहीं करा है, एक बटन ले लूंगा, बटन के क्लिक पे इनपुट से उठा के वो अलर्ट में मेरे पास वैल्यू दे देगा, बस सिंपल एज दैट। तो क्या कर लो, एक बटन ले लो, बटन के क्लिक टू सबमिट करके ले सकते हो आप लोग, या फिर सबमिट खाली ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आप टेक्स्ट यहाँ पे देना चाहोगे। तो फॉर आवर वाचिंग राइट नाउ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल गाइस एंड लाइक द वीडियो, ठीक है। अनकंट्रोल कंपोनेंट का एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, राइट, अनकंट्रोल कंपोनेंट का एग्जांपल समझा रहा हूँ यहाँ पे। और बटन के ऑन क्लिक पे क्या कर दो, उस वाले फंक्शन को कॉल कर दो, क्या कर दो, हैंडल क्लिक को, बस क्या करा रहा है, फेल टू रिजॉल्व इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, कहाँ पे है जी ये, आई थिंक सेव नहीं किया मैंने, स्टिल आई एम गेटिंग वन एरर, app.jsx, I think this is right, this is right, got an issue here, input ref के अंदर से लिया मैंने, टाइप टेक्स्ट ले लिया, प्लेस होल्डर ले लिया है, जैसे बटन क्लिक करूंगा ये दौड़ेगा और इसमें अलर्ट आना चाहिए, सिंपल सी बात। इतना क्या था इसमें, था ही नहीं ज्यादा। यूज रेफ, अच्छा स्पेस दे दिया गया, स्पेस का इशू नहीं होना चाहिए यार, क्या है ये स्पेस का इशू है, स्पेस का इशू है दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं डालूंगा यहाँ पे, जैसे मैंने डाल यहाँ पे लर्न विद मोहित एमके, ऐसे सबमिट करूंगा, मेरे पास अलर्ट आना चाहिए और अलर्ट में नाम जाना चाहिए, बस ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लाइक अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। क्या है, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट का एक एग्जांपल, जिसके अंदर हम लोग देखो क्या है, यूज नहीं कर रहे हैं, क्या यूज नहीं कर रहे हैं, और यूज स्टेट का यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी। तो स्टेट मैनेजमेंट कौन कर रहा है, हम खुद कर रहे हैं, इनपुट वैल्यू खुद कर रही है यहाँ पे। तो इनपुट का एक रेफरेंस मैंने बना दिया है, ठीक है। तो ये ऐसे मामला होता है। और नॉर्मली जो पहले एग्जाम्पल बताया था जिसमें अलर्ट डायरेक्टली शो हो रहा था, तो वो किसका था, वो कंट्रोल कंपोनेंट का मेरे पास में क्या था, एक एग्जाम्पल था, ठीक है। तो ये बस सिंपल सी चीज होती है, और ज्यादा हुक्स में मैं बताता हूँ आपको, डेप्थ में लेके चला जाता हूँ मैं इनके में, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो 3 आर वाचिंग राइट नाउ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल गाइस। और इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली डोम के अंदर चीजें स्टोर होती हैं। चलो मैं इसका एक मैं बना के दिखा देता हूँ नोट्स में, कंट्रोल कंपोनेंट के अंदर क्या होता है, कंट्रोल कंपोनेंट में क्या होता है और अनकंट्रोल कंपोनेंट में क्या होता है। तो ये क्या करता है, ये स्टेट को यूज करता है, बेसिकली क्या करता है, स्टेट को यूज करता है। और अनकंट्रोल कंपोनेंट क्या होता है, वो डोम को यूज करता है, किसको यूज करता है, डोम को यूज करता है, बस दो एक डिफरेंस। तो चलो ये हो गया, ठीक है। और कंट्रोल कंपोनेंट में हमारे पास ज्यादा कंट्रोल होता है बेसिकली, ठीक है। तो मोर कंट्रोल हियर, और इधर क्या होता है, मेरे पास में लेस कंट्रोल होता है, क्योंकि चीजें रिएक्ट मैनेज नहीं कर रहा है, ठीक है, चीजें डोम में मैनेज कर रहा है, ठीक है। और इसकी वैलिडेशन थोड़ी सी इजी रहती है मेरे पास में, ठीक है। वैलिडेट करना चीजों को यहाँ पे थोड़ा इजी रहता है मेरे पास में, कॉम्प्लेक्स नहीं होता। और थोड़ा सा ये हार्ड रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है, ऐसा कुछ करके लिख सकते हो, हार्ड बोल दो, लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स बोल दो, ठीक है। तो इसका जो वैलिडेशन वो क्या करता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। तो 3 तो मैंने बता दिए हैं। और क्या करता है, इसको रिएक्ट कंट्रोल करता है और इसको ब्राउजर कंट्रोल करता है डोम के अंदर, ठीक है। लेकिन ये वाला भी अगर आपको लिखना हो, ये वाला भी आप क्या कर सकते हो, डिफरेंस को लिख सकते हो। तो यहाँ पे रिएक्ट मैनेजेस इट या फिर रिएक्ट कंट्रोल्स इनपुट, ठीक है। और इधर क्या करेंगे हम लोग, ब्राउजर कंट्रोल्स द इनपुट। बस ये 3-4 डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि कंट्रोल और अनकंट्रोल कंपोनेंट के बीच का क्या डिफरेंस है मेरे पास, ठीक है। ये चीज हो गई हमारे पास में, क्या कंट्रोल कंपोनेंट और अनकंट्रोल कंपोनेंट। तो यहाँ पे आओ, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं इसमें, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग होम के इनपुट्स को हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। दोस आर वाचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड लाइक द वीडियो, ठीक है। और लॉगिन फॉर्म्स वगैरह में कौन सा प्रीफर करा जाता है हमारे पास में, कंट्रोल कंपोनेंट्स प्रीफर करा जाता है, ठीक है। जैसे वैलिड ईमेल को वैलिडेट कराना हो, पासवर्ड को वैलिडेट कराना हो, ठीक है, एरर्स वगैरह दिखाने हो, एपीआईज वगैरह सबमिट करानी हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोल कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। तो ये बात ध्यान रखो हमेशा कि कौन सा सजेस्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वो भी लिख देता हूँ, आउटपुट, या आउटपुट नहीं, सजेस्टेड या प्रीफर्ड, मैं बोलूंगा प्रीफर्ड टू यूज कंट्रोल कंपोनेंट, ठीक है। प्रीफर्ड टू यूज कंट्रोल, क्योंकि रिएक्ट क्या कर सकता है वहाँ पे, ईमेल को वैलिडेट कर सकता है, ठीक है, एपीआई एरर्स को शोकेस कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एपीआईज को सबमिट कराना हो आपको, तो ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं यहाँ पे पॉसिबल है हमारे पास में। तो ऑलवेज कंट्रोल कंपोनेंट को क्या करा जाता है, सजेस्ट करा जाता है, और यही आप क्या करो, यूज करो अपने काम में आगे, ठीक है, जब भी जैसे जैसे आप बनाते जाओगे, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, राइट। तो फॉर्म इनपुट्स को कैसे हैंडल करना है, तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। यूज स्टेट का यूज कर लो और ऑन चेंज का यूज करो। जैसे ऑन चेंज पे कुछ होगा, चीजें वहाँ पे हैंडल हो जाएंगे मेरे पास, जैसे नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगे, अपने आप हैंडल हो जाएंगे मेरे पास में जाके। पानी नहीं है क्या, पानी खत्म हो गया। अब सिंगल इनपुट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, एक इनपुट फिल कैसे करना है। अगर आपके पास में मल्टीपल हो, नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया, तो आप मल्टीपल इनपुट्स को कैसे हैंडल कर सकते हो, वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं अपने फॉर्म वैलिडेशन के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, फॉर्म का डेटा सबमिट करा के हम लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो चीज है ये हो गई, ठीक है। तो मल्टीपल फॉर्म्स का इनपुट मैं आपको चलो बताता हूँ, ठीक है। पीपल आर वाचिंग राइट नाउ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड लाइक द वीडियो इफ यू आर एंजॉयिंग द सीरीज। क्या डेप्थ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ चीजों के बारे में, तो अगर आपको मजा आ रहा है, इफ यू आर फाउंडिंग दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल टू यू, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड लाइक द वीडियो, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाए कि मल्टीपल इनपुट्स को कैसे आप हैंडल कर सकते हो, है ना। कंट्रोल्ड
यूज स्टेट एक सैंपल में बना लूँ क्या, सैंपल डॉट जेएस के नाम से, सैंपल जेएस डॉट जेएसएक्स, ठीक है, RFCE, ठीक है। और यहाँ पे मैं नेस्टेड फ्रेगमेंट्स का यूज करूंगा, ठीक है। यूज स्टेट तो मुझे चाहिए ऊपर, यूज स्टेट चाहिए, और यहाँ पे भी मुझे चाहिए यूज स्टेट कंस्ट्रेंट्स। इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं ऐसे कुछ, है ना, और इसको भी खाली छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। फिर इसके अंदर नेम और ईमेल खाली करके लिख सकते हो आप लोग, राइट, कि भाई कैसे आप एक इनपुट की या फिर मल्टीपल इनपुट्स को कैसे हैंडल कर सकते हो। अब सिंगल इनपुट तो आपको हैंडल करना आता ही है, नो डाउट, सिंगल इनपुट को आप इजीली हैंडल कर सकते हो, तो वो एग्जांपल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ काउंटर का एग्जांपल देके। बट मैं अभी बताता हूँ कि मल्टीपल अगर आपके पास इनपुट्स है तो उसको कैसे हैंडल करना है, राइट, उसको कैसे क्या करना है, हैंडल करना है। जैसे मेरे पास एक फॉर्म है, यहाँ पे मैं रिटर्न में कराता हूँ, चलो इसको नहीं करते हैं स्लाइड अभी के लिए, मेरे पास सिर्फ क्या है एक H1 में रिटर्न करता हूँ, तो दिस इज सैंपल जेएस, ठीक है, और इसको करा लो app.jsx में, ठीक है। सैंपल जेएस वाले कंपोनेंट का यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये वर्क कर रहा है, एक बार चेकआउट करते हैं, यस इट इज वर्किंग राइट नाउ। फिर क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या आता है हमारे पास में, अनकंट्रोल वाले, इसको कमेंट कर दो, और कंपोनेंट्स में कौन सा है जी, सैंपल जेएस, इनको कट कर दो, बाकियों को उनकी जरूरत अभी नहीं है, हमें सिर्फ 2-3 कंपोनेंट्स की जरूरत है, सैंपल जेएस, notes.txt और app.js वगैरह चेक करने के लिए, ठीक है। तो मैंने एक H1 ले लिया है खाली, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक फॉर्म लेने वाला हूँ, क्या लेने वाला हूँ, एक फॉर्म रिटर्न कराने वाला, राइट। यहाँ पे मेरे पास में उसके अंदर एक इनपुट फील्ड रहेगी, मेरे दो रहेगी, एक नेम वाले और एक ईमेल वाले, ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, ईमेल वहाँ पे पुटअप करने वाला, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक ले लो, फॉर्म टैग आप ले सकते हो, या फिर इनपुट भी ले सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि इनपुट ही कर रहे हैं हम, पूरा फॉर्म वैलिडेशन नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपको वो करना तो वो भी कर सकते हो, ठीक। क्लोज इसको आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इनपुट लिखो एंड देन जस्ट क्लोज इट लाइक दिस, जैसा आप चाहो वैसा आप कर सकते हो यहाँ पे, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक टाइप विच विल बी लाइक टेक्स्ट, नेम के लिए यूज करूंगा, एंटर योर नेम। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नेम को लेके आते हैं, ठीक है, नेम डालो भाई, ठीक है, प्लेस होल्डर मेरे पास में आ चुका, ठीक है। अब इसके जब जब ये चेंज होगा तो मेरे पास में एक क्या चलेगा, मेरे पास में एक फंक्शन दौड़ेगा, हैंडल चेंज वाला, बेसिकली ये भी क्या होना चाहिए, दोनों के लिए मैं क्या करूंगा, कॉमन फंक्शन बना दूंगा, ठीक है, और ऑन क्लिक पे इनको मैं क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा, ठीक है, कर दूंगा, दोनों के लिए मैं एक कॉमन बना, ठीक है, कौन हैंडल चेंज, ठीक है, एरो फंक्शन बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब हैंडल चेंज पे मैं क्या करूंगा बेसिकली, और नेम और ईमेल का जो डेटा है बेसिकली उनको मैं क्या करने वाला हूँ, टारगेट करने वाला, ठीक है, क्या करने वाला हूँ, टारगेट करने वाला, राइट। और यूज स्टेट को मैंने इनिशियलाइज नहीं करा, तो यूज स्टेट को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं, तो सबसे पहले इंपोर्ट करा लो इसको, यूज स्टेट को फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं कौन, एक तो हो गया फॉर्म डेटा भाई जो करंट में है, ठीक है, और एक हो गया सेट फॉर्म डेटा बेसिकली जो क्लिक करने के बाद में होगा, क्या सेट होना चाहिए, ठीक है, और यूज स्टेट में मैं डाल देता हूँ। अब इसके अंदर ना नेम और ईमेल दोनों एक साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, नेम और ईमेल क्या कर सकते हैं, दोनों एक साथ में यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आर वाचिंग राइट नाउ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल गाइस एंड लाइक द वीडियो, ठीक है। और इसके अंदर मैं ना नेम और ईमेल ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि नेम और ईमेल दोनों लेने हैं ना, इनपुट टाइप ईमेल ले लो एक तो, एंटर योर ईमेल, ठीक है, और ऑन क्लिक पे ये फंक्शन मेरा चलेगा, ठीक है। जब जब ये चलेगा तो क्या करेगा, एग्जिस्टिंग फॉर्म का डेटा उठाएंगे हम लोग जो कि अभी खाली है बेसिकली, और वो खाली कैसे दिखाएंगे, अब एक फील्ड होती है तो उसको तो हम नेम और सेट नेम कर सकते थे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग नेम है वो ले लेता हूँ, वो रहेगा मेरा खाली कुछ इस टाइप से एक ऑब्जेक्ट के तौर पे, एंड ईमेल में ले लेता हूँ कुछ इस टाइप से ले लेता हूँ खाली सा, ठीक है। टाइप नोटेशन कैन नॉट बी यूज, बट इसको एम्प्टी मुझे लेना पड़ेगा, अगर मुझे इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे लेना है तो करली ब्रैकेट आएगा इधर से, अब ठीक है। और फॉर्म डेटा को मैं क्या करता हूँ, क्लिक करेगा यहाँ पे तो चलेगा मेरे पास में क्या, हैंडल चेंज, ठीक है, हैंडल चेंज यूज कर रहा हूँ मैं, और ये भी हैंडल चेंज चलेगा इस पे, ठीक है, ओके। और मेरे पास एक बटन होगा जिसमें मेरे पास डेटा आने वाला है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो हैंडल चेंज वाला जो मैंने फंक्शन बनाया था उसके अंदर बेसिकली मैं क्या करूँगा, एग्जिस्टिंग फॉर्म का डेटा को कलेक्ट करूंगा पहले तो ट्रिपल डॉट स्प्रेड सिंटेक्स का मैं क्या करूंगा, यूज करने वाला हूं। तो ये क्या करता है, एग्जिस्टिंग फॉर्म के डेटा को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, लेकिन मुझे अपडेट भी कराना है, तो अपडेट कराने के दौरान बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हैंडल चेंज करेगा तो सेट फॉर्म डेटा वर्क करेगा ना पहले तो, और उसके अंदर पहले तो एग्जिस्टिंग फॉर्म डेटा चेक करेगा कि वो है कि नहीं है, अभी तो जैसे खाली छोड़ रखा है ना, अगर दोबारा कोई होगा तो फिर उसको लेगा, फिर उसको क्या करेगा, क्लियर करेगा, ठीक है। अगर है तो ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा, ई डॉट टारगेट डॉट ईमेल, और वो क्या कर देगा, नेम कर देंगे हम लोग, ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू या फिर ईमेल, यहाँ पे नेम आएगा, एक बार नेम को डाल के हम लोग क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं इसमें, ठीक है। सॉरी, लेट्स चेक आउट, एंटर योर नेम। कंसोल में मेरे पास क्या है, कुछ नहीं आया। एक बटन भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे लेना पड़ेगा H2 में, या जो भी नेम वगैरह हो वहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। इनपुट कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये रहा, माई नेम इज फॉर्म डेटा पे मैं नेम डालूंगा, फॉर्म डेटा डॉट नेम, फॉर्म डेटा डॉट नेम, ये फॉर्म डेटा डॉट नेम इसको रिफर कर रहा है और ईमेल इसको रिफर कर रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पे लिया है। और फिर नीचे क्या कर लेंगे हम लोग, पैराग्राफ में दिखा सकते हैं, फिर H2 में दिखा सकते हैं कि मेरा ईमेल क्या है, कॉपी कर लो, डॉट ईमेल वाली की डाल दो यहाँ पे, फॉर्म डेटा उठाया, ईमेल
ईमेल डाला, चलो देखो चेकआउट करते हैं। माय नेम इज, वर्क नहीं कर रहा है। माय ईमेल इज स्टैटिक ले लेते हैं। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे ये वर्क करना चाहिए, अब नहीं कर रहा। ऑन क्लिक पे हैंडल चेंज चला, ई डॉट ट्रिपल डॉट से एक्सिस्टिंग डाटा चेक करा, ई डॉट टारगेट डॉट नेम। आई गेस दूसरी की भी मुझे डालनी पड़ेगी, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू टाइप किया था वहाँ पे मैंने, टाइप टेक्स्ट और ईमेल, तो ये वर्क तो करना चाहिए। या फिर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लेके नहीं आ रहा है ना, तो इसको चेक करा लेते हैं एक बार। कहाँ में मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, कहीं पे तो मिस्टेक कर रहा हूँ। होम डेटा डॉट ईमेल चेक करा लेते, चलो एक बार। चेक दिस wrong statement form data, since form data is an object you need to update it like this। ओके, कोलन पहले सही लगाया था मैंने, फिर उसको मैंने कट कर दिया और फिर उसके पहले कॉमा आएगा फॉर्म डेटा, तो यहाँ पे कोलन आएगा ना, बट यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है, यहाँ पे ये नहीं आएगा। स्टिल वी आर गेटिंग सेट फॉर्म डेटा के अंदर मैं डायरेक्टली इसको ले रहा हूँ, ये सब करली ब्रैकेट के अंदर आने वाला है। ओके, तो कीप्स ओल्ड वैल्यू ये हमें पता है, डायनामिक्स अपडेट नेम्स और ईमेल, और ये उनकी वैल्यूज को लेके आएगा, 3 चीज करेगा ये। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट आएगा बेसिकली, यहाँ पे आएगा करली ब्रैकेट। अब आई थिंक इट विल वर्क। माई नेम इज मोहित, नहीं कर रहा है वर्क, टिल इट इज नॉट वर्किंग। ऑन क्लिक शुड बी ऑन चेंज। ओके 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 ओके, क्योंकि क्लिक थोड़ी ना कर रहे हैं हम, तो चेंज कर रहे हैं, ऑन चेंज पे डालो ना भाई। मोहित नहीं आया ना, धोखा दे दिया इसने। फिर क्या है, और क्या है, मिसिंग नेम एट्रीब्यूट, ई डॉट टारगेट बट योर हैज नो नेम। अब ठीक है, अब ठीक है, तो आईडी से उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और ये नहीं कर रहा है ना। ये भी नेम ले लो, इसमें भी, इसमें से नेम आएगा, उसमें से उसकी वैल्यू आ जाएगी, बट ये एक ही जगह क्यों टाइप कर रहा है, टारगेट डॉट वैल्यू। अलग से बनाना पड़ेगा क्या मुझे इसके लिए, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। चलो देखते हैं एक बार। टाइटल चेंज, हैंडल चेंज, एंटर योर ईमेल, नेम में ईमेल, नेम एट्रीब्यूट ले रहा है ये वाला, यूनिक ईमेल लेने के लिए। हाँ अब ठीक है, नाउ इट इज ओके। तो एंटर योर नेम में मैं करूंगा माय नेम इज मोहित mk@gmail.com। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क कर रहा है। दोस्तों, तो यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स को हमने हैंडल करना सीख लिया है। वैसे तो ये था ही, लेकिन हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब जितने भी इनपुट्स हो यहाँ पे आप ले सकते हो, और डायनेमिकली से हम लोग क्या करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, एग्जिस्टिंग डेटा को चेक करेगा। ठीक है, अगर उसमें से इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, मतलब नेम एट्रीब्यूट को टारगेट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, और ये उनकी वैल्यूज वहाँ पे क्या करने वाला है, सेट करने वाला है। ठीक है, ये क्या करेगा, उनकी सेट करेगा, जो कुछ भी एग्जिस्टिंग होगी उसको उठाएगा और चेंज कर देगा, जो आप बंदा टाइप कर रहा है बेसिकली। तो इस हिसाब से क्या जाने वाला है, उसका फ्लो जाने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पड़ा हुआ है, लेट्स से बाय डिफॉल्ट में मैं एक वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ पे मोहित मैंने दे दिया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट में मैंने क्या दे दिया, एक वैल्यू दे दी, यहाँ पे मोहित मैंने यहाँ पे डाल दी है। तो पहले वाले में देखो मैं इसको लोड करता हूँ, पहले वाले में देखो यहाँ पे मैंने डाल रखा है, लेकिन जो इवेंट है मेरा ना, वो क्या है, ऑन चेंज पे है। क्या है, ऑन चेंज पे है। तो जब भी मैं चेंज करूंगा ना, तो ये हैंडल चेंज वाला चलने वाला है मेरे पास में फंक्शन, और ये फंक्शन जब चलेगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग फॉर्म का डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ वहां से। ठीक है, और उसमें सिर्फ मतलब ये नेम वाला एट्रीब्यूट उठा रहा हूँ, जिसे टारगेट कर रहा है, और फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा ना, देखो चेंज हो जाएगा यहाँ पे, मोहित @ या ऐसा कुछ भी टाइप करूंगा तो चेंज हो जाएगा। देखो एक टी आया, 2 बार टाइप हो गया। ठीक है, लिमिट लग गई है इस पे। अच्छा, वैल्यू मैंने डाल रखी मोहित सिर्फ यहाँ पे, तो इसलिए ले रहा है, तो बाय डिफॉल्ट डाल दो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट रखने की जरूरत नहीं, डाल दो, जितने भी आपको रखने वहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, नाउ इट इज राइट। तो 2-3 मिस्टेक्स थे हमारे पास में, वो हमने अभी देख ली है इसमें। तो ये था कि आप मल्टीपल इनपुट्स को आप कैसे हैंडल कर सकते हो। ठीक है, वो वाली चीज थी। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, यूज स्टेट का यूज करके कर सकते हैं। सबमिटिंग फॉर्म्स, मैनेजिंग फॉर्म डेटा, मैनेजिंग फॉर्म डेटा, इसका मैं एक ही बना के दिखा दूं क्या, प्रिवेंट डिफॉल्ट वगैरह सब लगा के, कि भाई आप कैसे कैसे क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, नेम, सेट नेम, ईमेल वगैरह, पासवर्ड वगैरह सब आएगा उसमें। ठीक है, सब कुछ क्या होने वाला, वहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है। ठीक है, स्टेट का यूज करके। ठीक है, ऐसे वो चीज हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबल है। वैसे तो उसको हमें कहीं पे सब डालना पड़ेगा, हमको सबमिट करा के कहाँ पे कर पाएंगे हम लोग, सबमिट करा के ईमेल पे करा देते हैं, यहीं पे अलर्ट वगैरह कंसोल वगैरह में डाल देते हैं। ठीक है, रुको एक सेकंड पानी ले आता हूँ मैं, 10 सेकंड। आ गए हैं, आ गए। तो दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्म वैलिडेशन। अच्छे तरीके से फॉर्म क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं, एग्जिस्टिंग फॉर्म तो हमने ले रखा है, नेम ले रखा है, ईमेल ले रखा है, पासवर्ड वगैरह ले लेते हैं, फोन नंबर वगैरह ले लेते हैं, और कंसोल में क्या करा देते हैं, सबमिट करा देते हैं। उस फॉर्म में से डेटा उठा के वहाँ पे पटक देंगे, डाल देंगे, सिंपल एज दैट। तो कंपोनेंट्स एक और बना लो फॉर्म वैलिडेशन के नाम से, .jsx, या फिर अलग से बनाए इसका, तो चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ मैं, कंट्रोल सैंपल जेएस का है, सैंपल जेएस, और कंसोल करा दो इसको बस। जो भी डेटा रहेगा आपका उसको क्या करा देंगे हम लोग, कंसोल में करा देंगे, तो कंसोल में चला जाएगा। ठीक है, फॉर्म डेटा जो भी रहेगा हमारे पास में फाइनली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कंसोल लगा के फॉर्म डेटा, ठीक है, तो अगर कंसोल में चेक करने जाएंगे, अभी नेम में डालता हूँ मोहित,
अब देखो यहाँ पे एक एक टाइप जा रहा है यहाँ पे, तो ये मिस्टेक हो रही है। तो मुझे बटन के क्लिक पे फिर सबमिट कराना पड़ेगा। बटन के क्लिक पे क्या होना चाहिए, सबमिट होना चाहिए कंसोल में अभी के लिए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो मुझे नीचे तो यहाँ पे नहीं प्रिंट करके दिखाने हैं, मुझे यहाँ पे नहीं प्रिंट करने हैं, मुझे कंसोल में डेटा भेजना है और एक बटन मैं क्या कर लूँगा यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। या ऑन सबमिट भी ले सकते हैं, फॉर्म ले लो, फॉर्म के अंदर फिर क्या कर लो, ऑन सबमिट लगा दो, ठीक है। फॉर्म टैग और ऑन सबमिट पे बेसिकली हैंडल चेंज चलेगा, ठीक है। ऑन सबमिट पे क्या करेगा, हैंडल सबमिट चलेगा, सॉरी हैंडल चेंज नहीं, हैंडल सबमिट, ठीक है। अब हैंडल सबमिट वाला जो फंक्शन है वो भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, हैंडल सबमिट, और कंसोल करा देंगे डेटा जो भी फॉर्म का रहेगा, फॉर्म डेटा ये यहाँ पे डाल दो। एरो लिया है ना, एरो लिया, एरो, ठीक है। और क्या है, चलो चेकआउट करते हैं। मुझे यहाँ पे चेंज के दौरान नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जब मैं सबमिट कराऊंगा इसको तब चाहिए। तो एक बटन भी ले लो, यहाँ पे बटन भी लेना पड़ेगा, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। बटन क्या लेना पड़ेगा, इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू सबमिट नाउ, ऐसा कुछ करके बटन बना लेता हूँ मैं, ठीक है। तो नेम में यहाँ पे मैं डालूंगा मोहित, और अलग अलग अभी भी टाइप हो रहा है कंसोल में, ऊपर है क्या अभी भी, ये तो नहीं है ना, नहीं। तो ऑन सबमिट पे देखो, नहीं अब नहीं हो रहा, ठीक है। रिलोड नहीं किया था, मोहित और mohit@gmail.com, जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ मैं तो यहाँ पे नहीं आया है, मुझे चाहिए था वो यहाँ पे आया, ठीक है। तो उसको अभी हम लोग क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं। प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दूंगा बाय डिफॉल्ट सबमिट होने से, ए डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देते हैं। अब ये क्यों लगा है कि ये बाय डिफॉल्ट जो फॉर्म सबमिट होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट सबमिट नहीं होगा, ठीक है। और रिटर्न मैं करा दूंगा वहाँ पे, अगर वो नहीं होगा तो। पीपल आर वाचिंग राइट नाउ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड लाइक द वीडियो। आई होप कि चीजें आपको समझ में आ रही है, दोस्त हु आर वाचिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल फॉर्म्स की जो इनपुट की वैल्यूज को ले रहे हैं और कंसोल में हम लोग क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं वहाँ पे जाके, ठीक है। तो अभी क्या है, ऑन सबमिट पे हमने क्या करा था, हैंडल सबमिट वाला फंक्शन चलाया है जो कि बाय डिफॉल्ट करेगा फॉर्म को सबमिट होने से, और कंसोल डॉट लॉग पे क्या करेगा, फॉर्म के डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट अप कर रहे हैं, बस दैट्स ऑल। एक बार मैं रिलोड करता हूँ एंड देन आई विल ट्राई कि यहाँ पे मेरे पास काम कर जाए ये वाला सबमिट नाउ। हाँ अब ठीक है, तो नेम भी आ गया, नेम वाले की आ गई, और ईमेल भी आ गया मेरे पास में, ठीक है। तो ये चीज थी। और अगर ये नहीं कराओगे, मतलब प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं लगाओगे, तो क्या होगा, अगर मैं इसको रिलोड करूँ एंड देन सबमिट करूँ, तो देखो यहाँ पे रिलोड हो रहा है, सबमिट हो रहा है, देखो ऊपर पेज क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है बेसिकली फॉर्म्स को बाय डिफॉल्ट सबमिट होने से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रिवेंटिंग फॉर्म फ्रॉम बाय डिफॉल्ट सबमिटिंग, मतलब बिना किसी वैल्यूज के क्या होगा, तो सबमिट हो रहा था उसको हमने क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया है। तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा के, ठीक है। बस मल्टीपल फॉर्म्स की वैल्यू हैंडल हो चुके हैं यहाँ पे हमारे पास में। ईमेल लगा दो यहाँ पे, और कुछ जितने भी चाहिए सब लगा दो ना, जरूरी थोड़ी आप यही लो, क्या लो, टाइप ईमेल हो गया, टाइप फोन नंबर यहाँ पे लगा दो, टाइप क्या लगा दो, फोन नंबर लगा दो। अलग से वैलिडेशन करना चाहो किसी की तो अलग से वैलिडेशन कर दो कि भाई इतने नंबर होने जितने नहीं होने चाहिए, ठीक है। फोन हो गया, टाइप डाल दो इसमें फोन, और एंटर योर फोन नंबर, ठीक है। ठीक है, ऊपर मैंने क्या की ली है, सिर्फ 2 ही की ली है, तो एक की और ले लो यहाँ पे, क्या फोन वाली, उसको खाली छोड़ दो अभी के लिए, उस पर भी कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। नेम में मैंने डाल दिया test@gmail.com, यहाँ पे नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे सबमिट करूंगा यहाँ पे आ जाने वाली है, बस दैट्स ऑल। और अगर आपको चाहिए कि भाई वो HTML में प्रिंट होकर दिखे, तो क्या कर लो, इसको एनेबल कर दो, ठीक है। तो एनेबल होकर दिख जाएगी, ठीक है। माई फोन नंबर इज फॉर्म डेटा डॉट नेम ईमेल, और फोन लगा दो यहाँ पे जो फोन वाली की है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से देखो दिखने वाला है। अगर मैं लोड करता हूँ तो मेरे पास पहले 3 फील्ड ऐसी आ रही है, मैं डालूंगा यहाँ पर नेम टेस्ट, देखो ऑटोमेटिक क्या है, नीचे टाइप हो रहा है, सबमिट करने की जरूरत नहीं है। तो ऑन चेंज पे है क्या, ये ऑन चेंज पे जा रहा है अभी, ठीक है। ऑन चेंज पे जा रहा है, इसको ऑन सबमिट भी करा सकते हो आप कि भाई यहाँ पे कराना पड़ेगा, लेकिन अब की बार में ऑन चेंज पे नहीं कराएंगे। कहाँ पे हमारा जो है फॉर्म डेटा डॉट ऑन नंबर, जैसे ही क्या करूंगा, हैंडल सबमिट करूंगा, उसके बाद में क्या होगा, H2 में डेटा जाएगा, उसके बाद में क्या जाना चाहिए, H2 में जाना चाहिए। तो हैंडल सबमिट लगा दो, आईडी लेनी पड़ेगी क्या इसकी, लेकिन वहाँ पे नहीं, 2 अलग अलग चीज हो गई है, 2 मर्ज नहीं कर सकते हम लोग। बट मैं चाह रहा हूँ कि ये एक साथ में क्या हो कि कंसोल में भी जाए, और कंसोल के साथ साथ में H2 वगैरह इन पे भी जाए, उनकी वैल्यू क्या हो, सेट हो। तो एक तरीका है कि भाई मैं उनके लिए भी एक स्टेट बना लूं और वहाँ पे डाल दूं, ठीक है। एक तो लॉन्ग मेथड हो जाएगा, तो शॉर्टकट मेथड ढूंढते हैं, चलो इसका शॉर्टकट मेथड ढूंढते हैं इसका। चलो, आई वांट टू व्हेन आई क्लिक ऑन सबमिट देन ओनली डेटा विल गो टू H2 एंड कंसोल एट द सेम टाइम। वहाँ पे एक तो लेके डाल सकते हैं, इमीडिएटली अपडेट नहीं होना चाहिए। ये रहा ना, एक तो ये हो गया अपडेट H2 डेटा ऑन सबमिट, ये रहा सेट सबमिट डेटा। हाँ एक तो ये हो गया, वो तो मैंने बताया था, एक इसका भी देना पड़ेगा सेट सबमिटेड डेटा, ये रहा ना न्यू स्टेट, तो यही बनाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो ये तो हमें पता ही था, ठीक है। एनी अदर शॉर्टकट, चलो इसको बोलते हैं ना, एनी अदर शॉर्टकट, यस सिंपल शॉर्टकट इज टू यूज ओनली वन स्टेट बट सबमिट इनटू, यू कैन कीप इट शॉर्ट लाइक दिस, डेटा डॉट ईमेल, डेटा डॉट ये हैंडल चेंज, हैंडल सबमिट, ये रहा सेट डेटा करेगा, ट्रिपल डॉट को उठा के। वैसे भी ले आई है इसने
है और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। वो पहला वाला ही ठीक था, उस वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो वाला ठीक है मेरे हिसाब से, इजी टू अंडरस्टैंड है बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो क्या करो, एक और ले लो, ये स्ट्रेट H2 के लिए, मतलब HTML के लिए डेटा, करंट डेटा, और ये क्या कर दो, सेट करंट डेटा बना दो। ठीक है, ठीक है। और जब जब क्या चलेगा, ये हैंडल सबमिट चलेगा, तब हम लोग क्या करने वाले हैं, करंट डेटा सेट करने वाले हैं। तो सेट करंट डेटा को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, फॉर्म डेटा में करंट डेटा कर दूंगा। ठीक है, और ये जो किसका डेटा होगा, ये होगा मेरे पास में नेम ईमेल फोन, इस H2 का होगा। तो फॉर्म डेटा नहीं, करंट डेटा रहेगा मेरे पास में, करंट करंट करंट। चलो अब चेकआउट करते हैं एक बार। तो जैसे मैं टेस्ट डाल रहा हूँ, देखो अब टाइप नहीं हो रहा है, बस जैसे सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे टेस्ट आ जा रहा है, लेकिन नीचे नहीं आ रहा है दोस्तों। अगेन देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट वी आर डूइंग। सबमिट बटन पे कंसोल वाला काम कर रहा है, ये वाला काम नहीं कर रहा है, करंट डेटा वाला। अच्छा, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ मिस्टेक है, एग्जिस्टिंग को ले लेंगे, स्प्रेड में नहीं। करंट डेटा खाली छोड़ रखा है ना बाय डिफॉल्ट, इसको एक्सेस भी तो मुझे देना पड़ेगा। चलो एक बार रेफरेंस लेना ही पड़ेगा। सेट फॉर्म डेटा इसने लिया है, अच्छा सबमिट डेटा में फॉर्म डेटा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, सेट करंट डेटा में करंट डेटा नहीं फॉर्म डेटा डाल दूंगा यहाँ पे। ओके ओके, दिस वाज द मिस्टेक आई वाज डूइंग। तो देख लेते हैं एक बार सबमिट पे, हाँ अब ठीक है, नाउ इट इज वर्किंग वेरी गुड। और अगर मेरा बाय डिफॉल्ट ही कुछ होता तो मुझे चाहिए नहीं था ना। मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया, टेस्ट डाल दिया। ठीक है, test@gmail.com, और नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2345689। और देखो अब दो जगह पे जाएगा, एक इधर और एक इधर, तो दोनों के लिए यूज स्टेट बनाया। तो समझ में आ रहा है, यूज स्टेट का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें क्या हो रही है, दो जगह पे चेंज हो रही है एक ही बटन के क्लिक पे। ठीक है, तो जैसे सबमिट कर रहा हूँ मैं, हैंडल सबमिट और चल रहा है, कंसोल में भी करा रहा है फॉर्म का डेटा, और सेट करंट डेटा में भी करा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, और क्या है इसमें, मैनेजिंग फॉर्म डेटा हो चुका है, रिएक्ट फॉर्म इंट्रोडक्शन, रिएक्ट हुक फॉर्म इंट्रोडक्शन अभी करते हैं। फिर है हमारे पास में दोस्तों कंडीशनल रेंडरिंग हुक फॉर्म। तो ये बेसिकली एक पैकेज है, क्विकली इसको करते हैं, रिएक्ट होम पैकेज इंस्टॉल। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, ये रहा इसका कमांड, जिसको आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, और जैसे रजिस्टर कराना हो तो मतलब उसके कुछ मेन फीचर्स है, जैसे रजिस्टर हो गया, हैंडल सबमिट हो गया, एरर्स हो गया, वॉच हो गया, रीसेट हो गया, रीसेट वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ से पढ़ सकते हो आप, रिएक्ट हुक फॉर्म की वजह से। ठीक है, तो वैलिडेशन के लिए हम लोग ये वाला यूज करते हैं। राइट, तो ये बता देता हूँ क्विकली, डॉक्यूमेंटेशन से बता देता हूँ। चलो मैन्युअली टाइप नहीं करते इसको। npm इंस्टॉल क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले रिएक्ट फॉर्म करना पड़ेगा। अपने टर्मिनल पे जाओ, एक न्यू टर्मिनल लेते हैं हम लोग, एंड cd अपने प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, देन रिएक्ट हुक फॉर्म का यूज करते हैं। तो ऐसे हमने एक पैकेज इंस्टॉल कर लिया है, और पैकेज ऑप्शन में चले जाओ चेकआउट करने के लिए, ये पैकेज इस तरीके से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखो रिएक्ट हुक फॉर्म 7.70.0 ये वाला वर्जन क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज हमें क्या करना है, फॉर्म का कंपोनेंट बना लेना है। ठीक है, तो यूज फॉर्म हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, और फिर हमें ऐसे कुछ इनिशियलाइज करना होगा। जैसे यूज स्टेट हम लोग इनिशियलाइज करते थे, तो रजिस्टर हो गया, हैंडल सबमिट हो गया, फॉर्म स्टेट हो गया, एरर्स वगैरह को हैंडल करने के लिए हमें कुछ ऐसे करना पड़ेगा। ये राइट, मैन्युअली बता दूं ना, तो ऑन सबमिट पे हैंडल सबमिट चलेगा और ऑन सबमिट चलेगा, दो चीज चलने वाली है आपके बाद। ठीक है, चलो एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ ये वाला क्विकली कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, रिएक्ट हुक फॉर्म, रिएक्ट हुक या फिर फॉर्म वैलिडेशन था ना, एक ये इधर गया ये रहा। ठीक है, रिएक्ट फॉर्म वैलिडेशन, तो app.jsx में जाओ, फॉर्म वैलिडेशन नेम एंटर करूंगा, टेस्ट नहीं डाला मैंने, तो देखो एरर आ गया, @gmail.com डाल देता हूँ मैं, सबमिट कर देगा तो वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नया मेरे पास आया नहीं है, बट ये खुद से हैंडल करने वाले चीजें बहुत सारी। ठीक है, एरर्स वगैरह हो गए या कुछ प्रॉब्लम हो गई वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अब ये कंडीशनल रेंडरिंग हो गई है, तो मैं बताई नहीं है।